हर छोटी तो चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत। और इसी बीच बड़ी खबर हम आपको बता दें, बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त की। महेश जोशी के बेटे के खिलाफ केस दर्ज किया गया। रोहित जोशी के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। दिल्ली में लड़की के साथ रेप के आरोप है, जान से मारने की धमकी देने और गर्भपात कराने के भी आरोप लगे हैं। 17 अप्रैल 2022 को मुकदमा दर्ज किया गया था। दिल्ली में पीड़ित लड़की ने शिकायत दर्ज करवाई थी। शुरुआती तफ्तीश के आधार पर अब शिकायत दर्ज कर ली गई है। तो ये बड़ी और अहम जानकारी है इस वक्त की। ज्यादा जानकारी के साथ दिल्ली से हमारे सहयोगी शंकर आनंद हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। शंकर, क्या कुछ जानकारी इस वक्त आपके पास इस पूरे मामले को लेकर? देखिए, ये जो मामला दर्ज कराया गया है वो दिल्ली के सदर बाजार थाने में मामला दर्ज कराया गया है। और इस मामले में जो शिकायतकर्ता ने, जो पीड़िता ने रोहित जोशी नाम के एक आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। और रोहित जोशी पर जो आरोप लगे हैं वो काफी गंभीर आरोप है। जिस तरह से आरोप लगाया है कि एक पीड़िता ने जो उसके साथ में, पीड़िता के साथ में फेसबुक के माध्यम से उसकी दोस्ती हुई और उसके बाद दोनों की दोस्ती जो है उसके बाद काफी करीबी संबंध में तब्दील हुआ। उसके बाद जिस तरह से उसको कई अलग अलग लोकेशन पर लेकर जाकर उसके साथ में गलत का कार्य किया गया। तो इसी मामले की गंभीरता को देखते हुए दिल्ली के जो नॉर्थ दिल्ली है उसमें सदर बाजार थाना में मामला दर्ज कराया गया है। और इस मामले की गंभीरता को देखते हुए कई संगीन धाराओं के तहत मामले को दर्ज किया गया है। और ये जो मामला रजिस्टर किया गया है इसमें हमारे सूत्र बताते हैं कि 8 मई को FIR रजिस्टर किया गया है, जिसमें कि बताया जा रहा है कि रोहित जोशी का जो संबंध है राजस्थान के एक बड़े राजनीतिक घराने से उसका संबंध है। उसके पिता विधायक हैं। तो इस मामले की गंभीरता को देखते हुए काफी विस्तार से इस मामले की इन्वेस्टिगेशन के लिए अलग से एक टीम का गठन किया गया है। और सबसे महत्वपूर्ण है ये FIR 0 FIR के तहत रजिस्टर किया गया है, क्योंकि जो लड़का है जिस पे आरोप लगा है वो भी राजस्थान का रहने वाला है और जो लड़की, जो पीड़िता है, वो भी राजस्थान मूल की रहने वाली है। लेकिन दिल्ली में कई बार ये दोनों आपस में एक साथ में दिल्ली आए थे और दिल्ली के कई अलग अलग जगहों पे होटल में भी ठहरे थे। लिहाजा इस मामले की गंभीरता को देखते हुए 0 FIR के तहत इस केस को रजिस्टर किया गया है। 0 FIR की अगर बात करें तो 0 FIR अलग राज्यों में भी जहां कहीं पे दुष्कर्म जैसे मामले दर्ज होते हैं या ब्लैकमेलिंग जैसा मामला दर्ज होता है, तो पीड़िता इस मामले को लेकर दूसरे राज्यों में भी मामला दर्ज करा सकती है। लिहाजा इस मामले में दिल्ली से जुड़ा कनेक्शन सामने आया था, क्योंकि दिल्ली के होटल में भी ये दोनों आपस में ठहरे थे और ये पति पत्नी बन करके ठहरे थे। उसके बाद दिल्ली के होटल में ही जिस तरह से एक कहा जा सकता है इन दोनों के बीच में संबंध बने। बाद में लड़की प्रेग्नेंट भी हुई और प्रेग्नेंट होने के बाद उस पर आरोप भी बनाया गया था कि जबरन उस पर गर्भपात कराने का जो आरोप भी लगाया गया। तो इस मामले की गंभीरता को देखते हुए काफी संगीन धाराओं के तहत मामले को दर्ज करके इस मामले की इन्वेस्टिगेशन प्रारंभ हो चुकी है। शंकर, इस पूरे मामले को लेकर क्या कोई जानकारी पुलिस की तरफ से दी गई? क्योंकि FIR में जो जिक्र है कि 8 जनवरी 2021 को सवाई माधोपुर में सबसे पहली बार लड़की के साथ दुष्कर्म किया गया था। तो अब इसमें कानूनी तौर पर आगे क्या सवाई माधोपुर पुलिस इस पूरे मामले की जांच करेंगी? ये 0 FIR सवाई माधोपुर भेजी जाएगी? क्या अपडेट है इससे लेकर? देखिए, इस मामले में पुलिस के अधिकारियों के द्वारा कोई भी औपचारिक तौर पर जानकारी नहीं दी गई है। लेकिन हमारे जो सूत्र बताते हैं कि मामला काफी संगीन है, इसीलिए इस मामले में जो पीड़िता है उसकी आइडेंटिटी कहीं डिस्क्लोज ना हो या उससे जुड़े हुए कुछ जो पहचान है उसकी आइडेंटिटी डिस्क्लोज ना हो, इसलिए इस मामले में कोई भी औपचारिक तौर पर जानकारी नहीं दी जा रही है। ये अभी केस अब राजधानी दिल्ली में इन्वेस्टिगेट किया जाएगा। अभी फिलहाल इस केस को राजस्थान ट्रांसफर नहीं किया जाएगा। दिल्ली पुलिस की टीम इस मामले की इन्वेस्टिगेशन करेगी और उसके बाद इन्वेस्टिगेशन करने के दौरान जरूर दिल्ली पुलिस की टीम अभी कुछ दिनों के बाद राजस्थान भी जाएगी और खास तौर पर सवाई माधोपुर जाकर के जो आरोपी है उस आरोपी को पूछताछ का नोटिस देगी और उसके बाद पूछताछ की प्रक्रिया जो पूरी होगी उसके बाद ही कुछ इस मामले पर जो राजस्थान पुलिस के साथ में तमाम तथ्यों को साझा किया जाएगा, उससे बातचीत की जाएगी और आरोपी से जुड़े तमाम मामलों की जानकारी भी मांगी जाएगी। बिल्कुल शंकर, चलिए बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। लगातार अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। शंकर आनंद जानकारी दे रहे थे। 17 अप्रैल 2022 को मुकदमा दर्ज किया गया था। इसके बाद इन्वेस्टिगेशन की गई और इन्वेस्टिगेशन के बाद अब ये 0 FIR जो है उस पर पुलिस आगे जांच कर रही है, तफ्तीश कर रही है।
चलिए आगे बढ़ेंगे। धौलपुर में शनिवार को चंबल नदी में डूबे 3 बच्चों में से तीसरे बच्चे का शव भी बरामद कर लिया गया है। तीनों बच्चे सगे भाई थे जिनकी उम्र 12 साल, 10 साल और 8 साल बताई जा रही है। तीनों बच्चे नहाने वहीं करौली के मातृ शिशु इकाई जिला अस्पताल में नवजात की मौत पर परिजनों ने करौली कोतवाली में डॉक्टर पर लापरवाही के आरोप लगाते हुए शिकायत सौंपी है। जानकारी के मुताबिक महिला ने शनिवार की रात को बच्चे को जन्म दिया और प्रसव के बाद शिशु इकाई में भर्ती किया गया, लेकिन कुछ घंटे के बाद ही नवजात को बुखार आ गया। इसके बाद डॉक्टर के पास बच्चे को दिखाने के लिए गए तो उसने लापरवाही दिखाते हुए बच्चे को दवा खिला करके सुलाने की सलाह दी और 15 मिनट बाद ही इस बच्चे की मौत हो गई। इसके बाद परिजनों ने मृत नवजात का शव लेने से इनकार कर दिया और करौली कोतवाली पुलिस में इसकी शिकायत दी। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया, जहां पर पुलिस की निगरानी और उसमें उसका अंतिम संस्कार किया गया। स्टार्टिंग में तो ये बोले थे कि मैं क्या देखूंगा, इसमें डायरेक्ट टैबलेट मतलब दवाई ले लो मेडिकल से जाके। फिर मैंने बोला था छोटा बेबी है, अभी ले हुई है आज इसकी। फिर वो माना, फिर उसने देखा, उसने चेक भी नहीं किया ढंग से, पैरासीटामोल लिख के दे दिया उसने। और कोई जानता पैरासीटामोल लगता है उसमें, तो तब फिर 3 बूंद उसकी बोली थी, वो दे दी। और उसके बाद आधे घंटे बाद मतलब सो गया था उस टाइम, तो फिर आधे घंटे बाद जगाया था, उसको जग ही नहीं रहा था। फिर मम्मी रोने लग गई, फिर वही नर्स बुलाई थी, फिर नर्स ने डॉक्टर के पास गए थे। फिर हम डॉक्टर ने क्या हुआ था, मतलब एसी चला के गेट बंद था, अंदर मेज लगा रखती मतलब गेट के अंदर, जैसे कि कोई खोल ना पाए, और अंदर एसी में सो रहा था वो। और मैं खटखटा रहा था 10 मिनट से कम से कम, वो सुन नहीं रहा था बिल्कुल भी। फिर 10 मिनट में सुना उसने, फिर उसने गेट खोले, फिर उसने कहा था कि चेक करते हैं। फिर वो लैब में चेक करने के लिए ले गया, चेक कर फिर हो गए तो धड़कन नहीं गई इसकी। वहीं श्रीगंगानगर में चोरों के हौसले इतने बुलंद हैं कि उन्हें सीसीटीवी या फिर पुलिस का कोई खौफ नहीं रहा है। श्रीगंगानगर के रायसिंह नगर के सबसे व्यस्ततम मार्ग पंचायत समिति रोड पर चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया। चोरों ने मेडिकल स्टोर को एक निशाना बनाया। सीसीटीवी में रिकॉर्ड घटना में यह साफ दिखाई दे रहा है। ब्लैक रंग का सूट पहने चोर ने शटर के एक हिस्से को लोहे की छड़ी के सहारे ऊपर उठाया और दुकान के अंदर प्रवेश कर गए। तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर है। महज 1 मिनट के अंदर चोर गले में रखी कुछ नकदी समेत चांदी के यंत्र लेकर फरार हो गए। सीसीटीवी में यह भी साफ दिख रहा है कि चोर उसी तरीके से दुकान से बाहर भी आया जिस तरीके से वो अंदर घुसा था। फिलहाल पुलिस अब पूरे मामले को लेकर के तफ्तीश कर रही है। रायसिंह नगर की तस्वीरें जहां पर चोरी की वारदात सीसीटीवी में कैद हुई है। मेडिकल दुकान में हजारों के चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया। चोर शटर तोड़ करके अंदर घुसे, लोहे के रॉड से शटर को एक तरफ से उठाया, उसके बाद दुकान के अंदर प्रवेश किया और उसके बाद उसी तरीके से चोर दुकान से बाहर वारदात को अंजाम देकर वापस आ गए। इसके बाद चोर मौके से फरार हो गए। ये पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हुई है। वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से चोर जो है वो इस दुकान में घुसा, चोरी की वारदात को अंजाम दिया और मौके से फरार हो गया। वहीं कोटा में एक शादी समारोह में होटल में दूल्हे की मां का पर्स चोरी करने का मामला सामने आया है, जिसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। इस वारदात को अंजाम देने वाला नाबालिग था, जिसने शादी समारोह के बीच से कुर्सी पर रखा ज्वेलरी से भरा हुआ पर्स चोरी कर लिया। यह पर्स दूल्हे की मां का था, जिसमें सोने के जेवर, महंगा मोबाइल फोन और 5,000 रुपए नकद रखे हुए थे। सीसीटीवी में साफ दिखाई दे रहा है कि शातिर चोर ने पलक झपकते ही कुर्सी पर रखा पर्स पार कर लिया। उस वक्त शादी समारोह में अन्य बच्चे भी खेल रहे थे और इसी दौरान इस नाबालिग ने इस वारदात को अंजाम दिया। फिलहाल सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जवाहर नगर थाना पुलिस नाबालिग की तलाश करी। ये तस्वीरें देखिए कैसे ये नाबालिग बच्चा वहां आता है और कुर्सी पर रखा हुआ पर्स वहां से पार करके फरार हो जाता है। ये चोरी की एक गैंग है जो नाबालिग के जरिए वारदात को अंजाम देती है, शादी समारोह में भेजती है ताकि नाबालिग पर कोई शक नहीं करे बच्चे पर, और बच्चे इस तरह से सामान लेकर के पार हो जाएं। बहरहाल सीसीटीवी की तस्वीरें सामने आई है, चौंकाने वाली तस्वीरें कि किस तरीके से शादी समारोह में नाबालिगों को चोर बना करके भेजा जा रहा है, उनके जरिए चोरी की वारदात को अंजाम दिया जाता है और अब पुलिस पूरे मामले को लेकर के इस नाबालिग की तलाश कर रही है। वहीं अलवर के गढ़ी सवाईराम कस्बे से 15 साल के केशव सेन और अक्कू का अपहरण हुआ था। उसकी डेड बॉडी एक पहाड़ी से मिली है। आपको बता दें कि गढ़ी सवाईराम कस्बे के राजपूत मोहल्ले के रहने वाले दवा विक्रेता गोवर्धन सेन के बेटे केशव का अपहरण कर लिया गया था। गोवर्धन सेन ने इस पूरे मामले की रिपोर्ट
पुलिस में दर्ज करवाई थी, लेकिन पुलिस ने उसे अपहरणकर्ताओं से पुलिस छुड़ा पाती उससे पहले ही उसकी हत्या कर दी गई। 15 साल के केशव की हत्या से हड़कंप मचा हुआ है पूरे क्षेत्र में। अपहरण के बाद हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया। एक पहाड़ी पर से केशव की डेड बॉडी मिली है। वहीं चित्तौड़गढ़ के 13 पुलिस थानों में 104 मामलों में जब्त किए गए अवैध अफीम, डोडा चूरा, स्मैक, ब्राउन शुगर और गांजा का जिला औषधि व्यसन समिति की तरफ से नथीकरण कर लिया गया है। जिला पुलिस अधीक्षक से मिली जानकारी के मुताबिक जिले के 13 पुलिस थानों के मालखानों में कई सालों से अवैध डोडा चूरा, स्मैक, ब्राउन शुगर और गांजा लंबे समय से रखा हुआ था, जो खराब हो गया था और मालखानों में स्थान की कमी हो रही थी। और ऐसे में प्रस्ताव प्राप्त करके रिकॉर्ड तैयार किया गया और इसके बाद पुलिस अधिकारियों की मौजूदगी में इसको नष्ट किया गया, नष्ट करने की कार्रवाई की गई। इस दौरान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कैलाश सांधु के निर्देशन में जेके सीमेंट के इंसुलेटर में नष्ट किया गया और इस दौरान कार्रवाई के दौरान 385 क्विंटल 43 किलो डोडा चूरा, 1 क्विंटल 75 किलोग्राम गांजा, 270 ग्राम स्मैक, 2 किलो ब्राउन शुगर नष्ट की गई। चलिए, इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अब देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान। नमस्कार।